हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7 में। आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो नेवी एसएसआर का जो हमारा सीरीज चल रहा था वॉइस का, जो आज तीसरी सीरीज है, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड डिफिनिट टेंस के ऊपर, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, विशेष रूप से इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि इसमें किस तरीके के हमारे सेफ होते हैं या क्या इसका रूल्स होते हैं बनाने का, ठीक है। वैसे फिर हमारा वही वाला क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टाइल वाला जो हमारा क्या है, ये जो सेफ है, सेफ के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, बेसिक चीजें सीखते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारे जो इसका स्टार्टअप होता है, ठीक है। एक छोटी छोटी जो इसकी चीजें होती है, जो इसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हमारा होना चाहिए, सभी चीज को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आज फ्यूचर एंड डिफिनिट टेंस के ऊपर, ठीक है। और फ्यूचर एंड डिफिनिट टेंस आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि किसे कहते भी हैं। आप जानते हो कि जो हमारा आने वाले समय में जो कार्य होता है या जो होगा, ठीक है ना, वो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हमारे शब्द होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम उस पर जिक्र नहीं करना, हमको बात किस पे करते हैं हम लोग, इसके पहले सेफ पे बात करते हैं, ठीक है ना। पहले से पॉजिटिव में हमारा क्या लिखा है ऑलरेडी देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे एबी में क्या लिखा हुआ है, एबी में ये लिखा हुआ है कि इसका सेट हम आपको बता देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है, फुल स्टॉप है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, इसमें पैसिव का सेट क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। देखिए प्लस लगाने का मतलब ये चीज है ना कि हाँ इसके बाद ये जुड़ेगा, इसके बाद ये जुड़ेगा, ठीक है। एक चार रख लीजिएगा। चलिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या लिखे हैं। आई शैल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट डे, ठीक है। देखिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, फुल स्टॉप। अभी पंक्चुएशन वाली जो हमारी वीडियो आएगी तो आप उसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट, कामा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कहां पे क्या लगते हैं, इस चीज को हमको बेसिक चीजें क्या करनी है, ध्यान में रखी रहनी है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखे रहो। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई शैल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट डे, ठीक है। अब हम इसको सेट पे मिला लेते हैं, तो सेट पे देखिए क्या है, सेट पे क्या हमारा आई है यहाँ पे, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। विल या शैल में से क्या होगा, कोई एक ही लगेगा। वो आपका कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, क्रिकेट है। अब कहेंगे सर ये अदर वर्ड क्या है, तो देखो भैया जब हम जिसको नहीं लिखे हैं वो जो जहां है उसको वहीं पे रहने दो, ठीक है ना। एक चीज याद रखिए, हम जब उसको नहीं लिखना है तो जो जहां पे है उसको वही रहने दो, ठीक है। हम बताते हैं, आइए, और ये भी बता देंगे कि कहां उसको रखना भी है, ठीक है ना। चलिए आइए इसका पैसेज बनाते हैं। सेट पे हम रखेंगे सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बता दो, क्रिकेट है ना। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे सेट में, देखो यहाँ पे ए बी का शेप हो गया, ए पी बी का शेप हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें क्रिकेट है। क्रिकेट को हमने यहाँ पे क्या रखा, पहले सबसे पहले क्रिकेट रखेंगे। क्रिकेट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो ये तो यहाँ पे विल और शैल में पता ही नहीं चलता है कि कौन सिंगुलर और कौन क्या है, प्लूरल है। इसके कुछ और ही नियम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो सिंटेक्स में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल में आप इस नोटिफिकेशन के रूप में समझ लीजिए कि जो आई और बी होता है उसके साथ हम जनरल नियम के अनुसार शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब किस चीज का, विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा और इसके साथ क्या लगेगा, विल या शैल में से विल लगेगा। कोई दिक्कत इसमें, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने स्लैश लगाया है, तो या तो विल लगाया तो क्या लगाओ, शैल लगाओ। तो ये तो कंडीशन, सब्जेक्ट ही निश्चय करेगा कि विल लगेगा कि क्या, शैल लगेगा, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, बी लगाएंगे, ठीक है। वो आपका कौन सा फॉर्म बताइए, ये थर्ड फॉर्म है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और बाकी सब क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे बाई लगाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट रखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कहां से आएगा, उसका ये पैसिव एक्टिव का सब्जेक्ट होता है ना। तो जब बता दो यहाँ पे आई था, और जब हम इस आई को अब सब्जेक्टिव केस में था यहाँ पे, और इस सब्जेक्टिव केस में है भी, और जब इसको हम इसका स्थान वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो किस केस में होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है ना। तो देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या रखना है, याद रखना है। अब बाकी सब जो हमारा अगली जो वर्ड था क्या, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है लास्ट में था, तो क्या करेंगे उसको लास्ट में रख दो, क्या प्रॉब्लम, लास्ट में रख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ इसका दूसरा मेथड होता है क्या, कि इसको हम जो अदर वर्ड होता है ना उसको हम वर्ब के बाद रख सकते हैं। जैसे मैंने बनाया है, क्रिकेट विल बी प्लेड नेक्स्ट डे, और बाय क्या, मी। देखो वर्ब के बाद क्या रख दिया। ये दो स्थान होते हैं इसको रखने का। आप दोनों यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझ भी गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो फिर क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं निगेटिव की। सेफ हमारा फिर वही चीज है, सब्जेक्ट एक्टिव एज का सेफ, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट है, विल या शैल है, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। लास्ट में क्या हमारा फुल स्टॉप। याद रख लीजिएगा, बार बार मैं पंक्चुएशन आपको रिपीट करता हूं। दूसरी पॉइंट पैसिव एज का क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल है, प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस बाय क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर लास्ट में हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप। बारीकी से ध्यान से देखिए उस चीज को, क्या मैंने लगाया, फुल स्टॉप। एग्जांपल करते हैं, क्या लिखा है कि यू विल नॉट हेल्प देम, क्या है,
यू विल नॉट हेल्प देम, तो यू विल नॉट हेल्प देम है, वही प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट को ढूंढो, देम को लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा दे, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और जैसे ही अपने स्थान को ये चेंज करेगा, अपनी प्लेस वैल्यू चेंज करता है सब्जेक्ट के स्थान पे, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है दे, तो यहाँ पे हो गया दे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे दे के साथ क्या अपसेट में रख लो, दे हो गया, उसके बाद विल हो जाएगा, उसके बाद हम सेल तो रखेंगे क्योंकि एक ही क्रिया रखनी है, और यहाँ पे नॉट है तो नॉट हो जाएगा, बी रख देंगे और थर्ड फॉर्म रखेंगे, और बाई क्या रख देंगे सब्जेक्ट रख देंगे, कोई दिक्कत। और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या होता है इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आई शैल नॉट इन्फॉर्म दिस न्यूज, आपको इसका आंसर क्या करने बनाने, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ गए हैं, ठीक है ना, जरूर से ही इसका आंसर दे, बहुत हार्ड नहीं है, बेसिक चीजें हैं, आप बताओ इसका कमेंट बॉक्स में क्या करो, कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं चेक करूं कि क्या सच में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे हमारा क्या बताइए, तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा क्या इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को हम कई नामों से जानते हैं, इंट्रोगेटिव होता है, ओपन इंट्रोगेटिव होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। इसमें हाँ ये हमारे तो शेप इसका क्या होता है देखते हैं, बात करते हैं एबी का। एबी में शेप में क्या लिखे हैं विल या शैल, क्या लिखा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वन प्लस क्या ऑब्जेक्ट, लास्ट में कौन सा मार्क है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। बार बार याद रखें, मैं बार बार हर एक पॉइंट पे आपको पंक्चुएशन को याद दिलाता हूं, क्यों दिलाता हूं, जिस दिन मैं आपको पंक्चुएशन वाली सीरीज दिया उस दिन आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि मैं उस दिन आपको बता दूंगा कि आखिरकार पंक्चुएशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए वो इतना इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन, इतना इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन कि आप उसके बारे में मतलब कैसे कहें बता दे रहे पहले आपको, तो उसी में हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने शेप आपको बताया, अब ये भी जानते हैं कि जब इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, क्या हो गया यहाँ पे ये विल और क्या हो जाएगा हमारे ये पैसिव वॉइस का विल और क्या हो जाएगा शैल हो जाएगा, उसके बाद क्या रखे ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया है फुल स्टॉप, ठीक है। अब बताइए फुल स्टॉप होगा नहीं, क्या होगा क्वेश्चन मार्क होगा, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। मैं जानबूझ के किया हुआ था उस चीज को कि कम से कम आप लोग मेरे को जवाब दो कि सर नहीं नहीं देखिए वहां पे आपने क्या फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है, टेक्स्ट याद रख लीजिएगा, मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए क्वेश्चन एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, लिखे कि विल दे डिलीवर द पार्सल, ठीक है, क्या है विल दे डिलीवर द पार्सल, तो विल दे डिलीवर द पार्सल है, तो अब इसको हम लोग पिकअप करते हैं। बताओ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो कहोगे सर आपने तो क्रिया रखा हुआ है, अरे भाई तो जब ऑब्जेक्ट लेकर आओगे ना, जब पहले क्या करोगे एक्टिव से जब ऑब्जेक्ट को पिकअप करोगे तभी पता चल पाएगा कि उसके साथ विल को पहले रखे कि शैल को रखे। तो द पार्सल आ गया, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आई और वी को छोड़कर सबके साथ क्या लगेगा विल लगेगा, चाहे एक वचन की संज्ञा हो चाहे क्या हो बहुवचन की संज्ञा, उससे कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये विल हो गया, द पार्सल हो गया, ठीक है, विल हो गया और द पार्सल हो गया, क्योंकि द पार्सल के अनुसार यहाँ पे विल लग गया, ठीक है ना। और बी लगे वर्ब का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो डिलीवर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बाई, और फिर जब दे को लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे दे हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा वहां पे ब्लर हो गया था, लेकिन चलिए मैंने फिर इसको इरेज करके वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे चौथे नंबर की जो हमारी लास्ट पॉइंट होती है क्या, अब देखिए इसको हम भी कई नाम से जानते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसको फिर क्या बोलते हैं क्लोज इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसको डब्ल्यू टाइप के भी नाम से जानते हैं। आइए उसका सिर्फ हम लोग देखते हैं एबी का, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हमारा है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पैसिव वॉइस का क्या है क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट क्या है प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम लोग किस चीज की बात कर लेते हैं, अब हमारे यहाँ पे किस चीज का क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लिखा क्या है एग्जांपल कि व्हाई शैल वी नॉट कॉल देम, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हमारा बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड में सेम क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, व्हाई का क्या हो जाएगा व्हाई, फिर वही प्रोसेसिंग जो थर्ड नंबर पे हम किए थे ना वही सही करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ो, देव को लेकर आओगे, क्या होगा यहाँ पे बता दो, देव को पकड़ोगे भैया यहाँ पे तो क्या होगा दे होगा ना, तो दे रख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव किस में आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो देव का सब्जेक्टिव किस क्या होता है दे होता है, तो दे कर लो। लेकिन दे के पहले हमें वर्ब भी तो रखनी है, शेप में जैसे डिमांड कर रहा है, हमें शेप पे चलना है, हमें अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, याद रख लीजिए। आपको जो दे दिया गया उस पर सिर्फ चल देना है, ठीक है ना। देखिए और वही हमारा नियम भी कहता है, ठीक है ना। अब नियम के खिलाफ चलोगे तो गलत तो होगा भाई, सीधी सी बात है। तो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल हो गया और दे हो गया, नॉट है तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं नॉट लगा लेते हैं, और फिर क्या लगा बी और
थर्ड फॉर्म लगेगा, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कल्ड होता है, और बाकी शब्द क्या हमारा बाई है, और बाई के बाद क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रखना है। तो इधर हम लोग वी है, वी को लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या होगा बता दो, अस होगा, होगा अस ना, तो हम यहाँ पे क्या हो गया, होगा अस हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक से, ठीक है ना, जो हमारा क्या है, ये तीसरा सेशन है नेवी एसएसआर और डबल ए का वाइस का, जो बेसिक चीजें हैं, देखिए आपको बता दे पहले, इन बेसिक चीजों को आप सच में बेसिक तरीके से इसको देखने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि यदि ये आप इस चीज को स्किप करते हो, भगते इन सब चीजों से, छोटी छोटी चीजों से, ठीक है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, कहीं से उड़ के नहीं आते, वो सिलेबस से ही आते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि आप मतलब किसी ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, उसको डीप पढ़ोगे तो जितना वो डीप पढ़ोगे, जितनी बेसिक चीजें आपको जानकारी रहेंगी, तो आपको कितनी भी क्वेश्चन मतलब हार्ड होगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। वैसे तो मेरा मानना है कि कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है ना, और आपका भी मानना है कुछ हार्ड है नहीं, क्योंकि यदि मुझे आ रहा है तो मेरे लिए आसान है, और नहीं आ रहा है तो क्या है, हार्ड है भाई, सीधी सी बात है। और वो किससे आएगा, जो कंप्लेक्स, जो आप बोलते हो इजी और हार्ड वाला, जो ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों आपके जबान पे इजी, हार्ड भी इजी होने लगे, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, ये स्टडी ही है, ठीक है। और बेसिक चीजें जानोगे तभी कहोगे कि हाँ हमारा सब कुछ क्या हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इस तरीके से करते हो तो आई थिंक आप क्या कर सकोगे, आराम से इस क्वेश्चन को बीट कर जाओगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।